हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में एचएएल और मझगांव डॉक दोनों स्टॉक के बारे में। सो एचएएल की भी और मझगांव डॉक दोनों के नंबर्स निकल कर आए कल के दिन। और जो नंबर्स निकल कर आए सबसे पहले तो हम उसके बात कर लेते हैं। तो एचएएल से शुरुआत करते हैं। वैसे तो देखिए शेयर ने फ्राइडे के दिन करीबन 42 पॉइंट, माफ कीजिएगा फ्राइडे नहीं, वेडनेसडे के दिन करीबन 42.45 पॉइंट्स नीचे क्लोजिंग दी। एंड ओवरऑल आप कह सकते हैं कि देखिए पिछले एक हफ्ते के अंदर एचएएल के अंदर 1.5% और पिछले एक महीने में ओवरऑल शेयर 15% तक हमको टूटता हुआ दिखा है। तो डिफेंस शेयर्स के अंदर स्पेसिफिकली पीएसयू स्टॉक्स के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और शेयर्स नीचे आते हुए देखने को मिले। और बहुत इंपॉर्टेंट था कि देखिए जिस तरीके से ये शेयर्स चले थे उसके बाद अर्निंग्स का देना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर अर्निंग्स नहीं निकल कर आएगी तो डेफिनेटली देखिए वही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। सो अर्निंग्स जो निकल कर आई, सबसे पहले एचएएल की बात करते हैं। तो देखिए एचएएल ने नंबर्स जो पेश करे इसमें कंपनी का रेवेन्यू 3,915 करोड़ से बढ़कर सीधा 4,348 करोड़ पर देखने को मिला। 11% दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हमको जंप देखने को मिला सालाना तौर पर। अब आप सोचेंगे क्यू ऑन क्यू तो एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है, सीधा 14,769 करोड़ से घटकर 4,348 करोड़। सो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, जो इनका Q4 रहता है वो हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है। तो उसके बाद अगर आप नंबर्स को कंपेयर करेंगे Q1 से तो वो काफ़ी पुअर दिखेगा। तो वो हमेशा होता है, तो बाजार को पता है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओवरऑल Q1 में अगर आपको मेजर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है तो उसके पीछे का रीज़न ओवरऑल आपको बता दिया मैंने, राइट। बिकॉज देखिए सीजनैलिटी होता है, काफ़ी बार देखिए ऑर्डर्स काफ़ी एक समय में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, राइट। तो वो हमेशा देखिए जब फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला होता है तो उसी क्वार्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखिए इनके पास ऑर्डर्स आते हैं। सो उसके कारण भी देखिए जो सेल्स है वो बढ़ जाती है। ओवरऑल कंपनी का EBIT 13% तक हमको इंक्रीज होता हुआ दिखा, करीबन 880 करोड़ से बढ़कर सीधा 994 करोड़, यानी 13% का जंप है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो कितना था, 814 करोड़ का, जो बढ़कर दोस्तों इस बार करीबन 1436 करोड़ पे, यानी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आपने ऑलमोस्ट 76% की ग्रोथ देखी, जो अपने आप में देखिए फिनोमिनल था, राइट। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में तो कंपनी का प्रॉफिट ऑब्वियसली बात है 4,290 करोड़ के आसपास का था, जो वो घटकर 1436 करोड़ रह गया। बट जैसे मैंने कहा उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, राइट। इसके अलावा मैं मार्जिन्स की बात करता हूँ। देखिए कंपनी के इस बार जो मार्जिन निकल कर आया है वो 23% पर हमको देखने को मिले। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 22% पे कंपनी ने अपने मार्जिन्स को रिपोर्ट किया था। तो कह सकते हैं कि देखिए वाई मार्जिन्स में भी आपको इंक्रीज देखने को मिला। सो ओवरऑल नंबर्स कंपनी के एक्सपेक्टेशन से हम कह सकते हैं थोड़े से बेहतर थे, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न जो निकल कर आया वो यही था कि कंपनी के एक्सपेंसेस में आपको कमी देखने को मिल गई। इसलिए अगर आप TTM बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करीबन 30,813 करोड़ पर पहुंच चुका है। जिनको नहीं पता TTM बेसिस का मतलब 12 ट्रेलिंग मंथ्स, यानी पिछले 12 महीनों का कंपनी का किस तरीका का कामकाज रहा है। तो करीबन 30,813 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है, विथ 32% मार्जिन कंपनी ने अपने रखे हैं। और जो कंपनी का प्रॉफिट है वो करीबन 8,216 करोड़ पर हमको देखने को मिला है, जो अपने आप में दिखाता है कि डेफिनेटली कंपनी में ग्रोथ बढ़िया होती हुई दिख रही है। खास बात नंबर्स की क्या रही, खास बात यही रही कि देखिए कंपनी ने अपने मार्जिन्स के ऊपर काम किया। देखिए मार्जिन्स के अंदर एक्सपांशन देखने को मिला है करीबन 40 बेसिस पॉइंट का। जो एक्सपांशन है मार्जिन्स के अंदर इज कॉन्ट्ररी टू द एस्टिमेट्स दैट वर प्रोजेक्टिंग 40 बेसिस पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से कंपनी ने बढ़िया काम कर दिया, बिकॉज जो बाजार का अनुमान था कि कंपनी के जो मार्जिन्स है वो बेसिकली 22% पर आते हुए दिख सकते हैं, बट कंपनी ने 22.8% पर अपने मार्जिन्स लेकर आ गई, राइट। क्यों रीजन था, बिकॉज जैसे मैंने कहा कंपनी के एक्सपेंसेस। अब इसमें आप देख सकते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रीब्यूटेड था वो डेफिनेटली लो देखने को मिला, जिसके कारण मार्जिन्स पर अफेक्ट पड़ गया। एक रिपोर्ट आई थी देखिए हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि देयर इज अनसर्टेनिटी टू मीट द डिलीवरी टाइमलाइन फॉर HAL स्टेबल फॉर द न्यू तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। एक फर्स्ट एयरक्राफ्ट है जो बेसिकली डिलीवर होगा बाय 31 मार्च 2024, जो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट निकल कर आई थी। बट अर्लियर अगर मैं बात करता हूँ जुलाई के अंदर, तो एक और रिपोर्ट निकल कर आई थी कि जो जनरल इलेक्ट्रिक है उन्होंने ड्रास्टिकली अपने इंजन्स को रिड्यूस किया है, डिलीवरी जो इंजन डिलीवरी है उसको काफ़ी रिड्यूस किया है HAL को। इंस्टेड ऑफ द एंटिसिपेटेड 16 इंजन, GE is set to deliver only 2 F404 IN20 इंजन इन सितंबर। ये दोस्तों बेसिकली खबर भी निकल कर आई थी, जिसका स्टॉक पर भी इंपैक्ट हमको देखने को मिला। बट ठीक है, जैसा मैंने कहा स्पेसिफिकली नंबर्स ड्रिवन कल आपको स्टॉक देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने कहा नंबर्स कंपनी के एक्सपेक्टेशन से थोड़े से बेहतर आते हुए नजर आए, तो डेफिनेटली गिरावट की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हैं। और ये भी बात सही है, देखिए स्टॉक ओवरऑल ऑलरेडी करेक्ट हमको होता हुआ नजर आ चुका है, 15% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। लेकिन नो डाउट एक साल में बहुत अच्छा पैसा, 5 साल में और भी बहुत अच्छा पैसा, और ओवरऑल रिटर्न्स जो इन्वेस्टर्स को दिए वो अपने आप में 722% के, जो अपने आप में काफ़ी शानदार है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि देखिए नंबर्स का इंपैक्ट पड़ता है, राइट। अब कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 40 के पी पे आपको ट्रेड करती हुई दिखती है।
और इस नंबर के बाद 37-38 की पी पे आपको ट्रेड करते हुए दिख रही है। तो ये ज़रूर है कि देखिए वैल्यूएशन में बहुत बड़ा आपको अंतर तो देखने को नहीं मिला है, बट हाँ कंपनी के नंबर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, जो अपने आप में एक पॉजिटिव बात है फॉर इन्वेस्टर्स। सो कल के दिन मेरे हिसाब से देखिए गिरावट तो नहीं होनी चाहिए, बल्कि तेज़ी होने की एक्सपेक्टेशंस हम कर सकते हैं। देन दोस्तों अगला शेयर आता है मज़गांव डॉक। देखिए मज़गांव डॉक के भी नंबर्स ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ठीक ही निकल कर आए, बट हाँ कैसे नंबर्स आए वो आपको बताता हूँ। स्टॉक ऑलमोस्ट 3% बढ़ता हुआ नजर आया वेडनेसडे के दिन, और यहाँ पर भी अगर आप पिछले एक महीने में देखेंगे तो स्टॉक 7-7.5% टूट चुका है। लास्ट 5 दिनों में भी देखिए 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। अब जो नंबर्स निकल कर आए दोस्तों मज़गांव डॉक की, उसमें कंपनी की सेल्स में आपको इंक्रीज देखने को मिला। करीबन 2173 करोड़ से बढ़कर 2357 करोड़ पे कंपनी की सेल आ गई। 8% का इंक्रीज कंपनी की सेल में आपको देखने को मिला सालाना तौर पर। Q1 के तौर पर डिक्लाइन हमेशा ही देखने को मिलता है। देन प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का मुनाफा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बल्कि एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर कर गया। 314 करोड़ का प्रॉफिट सीधा 696 करोड़ का हो गया, 121% का जंप। इबिट आप देखिए 172 करोड़ का इबिट 642 करोड़ का हो गया, 274% का जंप। तो ये कंपनी ने यहाँ पर अपने आप में कमाल कर दिया। और कमाल कैसे हुआ, बिकॉज जो इनकी भी मार्जिन है वो 27% पर हमको देखने को मिल गए, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितने थे, मात्र 8%। मतलब इस बार दोस्तों कंपनी ने अपने मार्जिन को इतना एक्सपांड कर दिया कि ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था, राइट। इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी के मार्जिन थे वो 17% पर थे, राइट। कंपनी ने मार्जिन बहुत बार देखिए अच्छे पेश करें, लेकिन जो हाईएस्ट मार्जिन कंपनी ने पेश किए थे वो दिसंबर के क्वार्टर में किए थे 23% के, राइट। इस बार कंपनी ने 25% के बियॉन्ड अपने मार्जिन को जब रिपोर्ट किया तो वो बाजार भी सोच नहीं सकता था, राइट। तो ये सबसे बढ़िया बात हो गई। इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का वाई तो बड़ा ही बड़ा, लेकिन Q1 के तौर पर भी आपको एक इंक्रीज देखने को मिल गया कंपनी के मुनाफे के अंदर। और इसीलिए TDM बेसिस पे कंपनी की जो सेल है वो ऑलमोस्ट 9650 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 2319 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, बिकॉज कंपनी ने स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स पेश करे। यहाँ पर भी देखिए जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है जो इतनी बेहतर हुई, उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज एक शार्प ड्रॉप देखने को मिला जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होते हैं, उसके अंदर कंपनी ने बड़ा फॉल देखा। करीबन वो 1106 करोड़ पे पहुंच गया, जो पहले 1433 करोड़ पे थे। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ बेस और डिपोट स्पेयर्स है वो भी दोस्तों ऑलमोस्ट हाफ हो गई, जो पहले 214 करोड़ पे थी वो सीधे 109 करोड़ पर आ गई। तो इसका बड़ा रीज़न था दोस्तों मार्जिन पे बढ़ने का, बिकॉज जो कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्ट थी उसके अंदर डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला, जिससे दोस्तों मार्जिन में हमने एक तगड़ा एक्सपांशन देखा। तो इसके नंबर्स पे अगर आप देखेंगे तो बाजार में थोड़ा सा रिएक्शन ऑलरेडी आ चुका था, 3% शेयर चलता हुआ नजर आया, बट नो डाउट दोस्तों कल भी देखिए तेजी कर सकता है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि नंबर्स कंपनी के बाजार को ओवरऑल पसंद आते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब ये देखना होगा कि इस पे देखिए ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आएगी, दोनों पे किस तरह की ब्रोकरेज की रिपोर्ट होती है वो देखने वाली बात होगी। अब मज़गांव डॉक भी अगर आप नोटिस करेंगे तो अपने हाई से करीबन 900 रुपये गिर चुका है, राइट। 5860 रुपये का इसका हाई है, 4984 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी पिछले एक साल में बहुत अच्छा पैसा बना, पिछले 5 साल में बहुत अच्छा पैसा बना, मतलब ओवरऑल जो पैसा बनता हुआ नजर आया, 5 साल तो हुए नहीं है, बट हाँ जो भी पैसा बनता हुआ नजर आया मोटा मोटी वो काफ़ी अच्छा बनता हुआ नजर आया। 2865% के रिटर्न्स अपने आप में देखिए अनबिलीवेबल है। और सिंपल सी बात है, यही देखिए पावर ऑफ होल्ड होता है कि आप अच्छी कंपनीज को रखें। बहुत बार देखिए समय आएगा जब आपको लगेगा कि क्या कंपनी ले रखी है, चलती तो है नहीं। और एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर भी सिचुएशन वैसी ही थी। काफ़ी समय तक देखिए शेयर जो है वो बहुत कम चला, पैसा नहीं बना, बट उसके बाद जब चलना चालू किया तो ये बात ध्यान रखिएगा, वो कहते ना देयर इज नो लुकिंग बैक। एग्जैक्टली देखिए सिचुएशन यहाँ पर थी, राइट। ये पीरियड जिसने देखा और जिसने इस समय तक होल्ड करके रखा उसने ये पीरियड भी देखा। और ये बात ध्यान रखिएगा, मार्केट्स में ऐसा पीरियड आता है काफ़ी बार। देखिए समय बहुत खराब चलता है, जब लगता है कि मेरा शेयर सबसे खराब शेयर है, चल ही नहीं रहा है, सब बढ़िया कर रही है कंपनी बट उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ये मार्केट का बिहेवियर है। मार्केट आपका याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट लेता है वो आपके पेशेंस का है, वो आपके धैर्य का है, राइट। आप कितना समय दे सकते हैं कंपनी को। सोचिए कि देखिए मेरी कंपनी है ये जो मैं होल्ड कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कंपनी बढ़िया कर रही है तो शेयर भी आगे चल के बढ़िया करेगा। आपको बस ये कंपनी के ऊपर बिलीफ होना चाहिए, राइट। तो वो बढ़िया कर जाएगा। बुरा समय निकलता है और अच्छा समय अपने आप में आप समझ सकते हैं। फिर जब शेयर चलते हैं ना तो ये बात ध्यान रखिए कम समय में बहुत ज़्यादा चलते हैं, राइट। तो ये सिंपल सी बात है, यही देखिए मार्केट का फंडा है जो आपको लेकर चलना पड़ेगा, राइट। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है दोनों स्टॉक के ऊपर मुझे बताया कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।